हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ा था, जिसके बाद हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की थी, एग्जांपल्स किए थे, साथ ही एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, एवरी कंपोनेंट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique but order can be changed। यहाँ पे तीन चीजें कही गई है बेटा कि every component number सबको पता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था। component number जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, more than 2 फैक्टर, तो हर एक component number को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ब्रैकेट में लिखा फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, as a product of prime प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो हर एक कंपोनेंट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी हम ले लेते हैं कंपोनेंट नंबर 6, बेसिक सामने नंबर दिया है, तो इसके फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये कंपोनेंट नंबर है, इसको हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। या कुछ और भी ले सकते हैं, मान लिया 10 बोलते हैं, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इसके हमने फैक्टर किया है। ये प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया है। इस तरीके से हम हर एक कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ये बड़े छोटे छोटे नंबर लिए, कोई बड़ा नंबर अगर हम लेते, मान लिया 72 की बात हम करते हैं, 72 लेते हैं, अगर हम 72 के फैक्टर निकालेंगे, ये फैक्टर निकालना आप पहले भी सीख चुके हैं, प्राइम फैक्टर। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, फिर 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 18 को तो 9, 3 3 का 9। तो 72 के जो फैक्टर आए हैं, कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आए हैं प्राइम फैक्टर। तो 72 एक कंपोजिट नंबर है, उसको हमने प्राइम नंबर, ये सभी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है, या फैक्टराइज, इनको फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, तो फैक्टराइज कर दिया है। पहले यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। उसके बाद एंड दिस फैक्टराइजेशन, जो भी हमने फैक्टराइजेशन किया है, इज यूनिक। यूनिक का मतलब होगा कि इसके अलावा कोई और आंसर नहीं मिल सकता। मतलब कि अगर हमें 6 के फैक्टर करने हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मिलेगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जो हमने फैक्टराइजेशन की है वो ओनली 6 की होगी, 6 के अलावा किसी और नंबर की वो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक बट ऑर्डर कैन बी चेंज। बट हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के प्लेस पे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के प्लेस पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा तरीके मिल जाएंगे हमें। 2 के बाद हम 3 लिख सकते हैं, उसके बाद फिर 2 लिख सकते हैं, फिर 2, फिर 3। इस तरीके से बहुत सारे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या बोलती है थ्योरम कि एवरी कंपोनेंट नंबर, हर एक कंपोनेंट नंबर को, यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल लिए हैं कि हर एक कंपोनेंट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा है पहली बार। उसके बाद दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकते। 6 के फैक्टर, 10 के फैक्टर, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकते, यूनिक रहेंगे। बट ऑर्डर कैन बी चेंज, बट ऑर्डर चेंज हो सकता है। 2 into 5 को 5 into 2 भी लिख सकते हैं, 2 into 3 को 3 into 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बोलती है थ्योरम, बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसी पे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, जिसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो कोई भी एक पार्ट हम देख लेते हैं। जैसे मान लिया फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो भी हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ये है कि हर एक नंबर को हमें उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 140, तो 140 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें लिखना है, तो निकाल सकते हैं बेटा। 140 के प्राइम फैक्टर करेंगे, इस मेथड को पहले आप एलसीएम बोलते थे, पहली क्लास में जो आप इसको सीख चुके हैं। पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहला नंबर 70, 35, 7 जा 7, 1 जा, तो 140 के क्या फैक्टर आया बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5
मल्टीप्लाई बाई 7। ये सारे के सारे फैक्टर कैसे हैं, ये सभी प्राइम नंबर है, तो 142 के ये सभी क्या हो गए, प्राइम फैक्टर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका थर्ड। 3825। सबसे पहले देखते हैं 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 7 3 10 एंड 18, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 का। उसके बाद 3 7 5 12, फिर से 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 का। अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर उसके बाद फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 17 1 जा 17। ठीक है, तो 3825 का वेक्टर क्या क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, तो कैसे फैक्टर हो गए इसके, प्राइम फैक्टर हो गए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे रिलेटेड है, तो अभी इसके आप पांचों के पांचों पार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस मेथड से निकालना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो भी हम सीख चुके हैं, जो भी हमने थ्योरम सीखे है ना, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन कैसी, प्राइम फैक्टर्स निकालना। ठीक है, तो क्या होता है देखो, एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं। एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। नंबर में जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर हो गए उन सबकी सबसे छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। एचसीएफ फिर से रिपीट करता हूं मैं, नंबर में जितने भी कॉमन प्राइम नंबर हो गए उनकी सबसे छोटी पावर। एलसीएम मतलब नंबर में हर एक प्राइम नंबर, उसमें कॉमन था लेकिन इसमें क्या, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर, ये होती है हमारी एलसीएम। अभी जब एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं 6 एंड 20 का। तो सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर हमें निकालने होंगे। 6 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये छोटा नंबर है, अगर कोई मान लीजिए बड़ा नंबर हो तो इस तरीके से निकालते हैं ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ऐसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 20 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो सबसे पहले जब एचसीएफ की हम बात करते हैं, एचसीएफ अभी हमने क्या पढ़ा था कि कॉमन प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर। तो इन दोनों नंबर में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, कोई और प्राइम नंबर कॉमन नहीं है। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पर 2 की पावर है 2, यहाँ पर 2 की पावर है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई हमारी 2 की पावर 1 मींस 2। या सिंपल वर्ड में अगर समझना तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, जो भी कॉमन होगा, जो कुछ भी कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इस फैक्टर में और इस फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में उसने बोला हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। यहाँ पर कितने प्राइम नंबर आए हैं अब तक, एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 5 आया है, 3 प्राइम नंबर आए हैं। तीनों प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की 3 तो एक ही जगह पर है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 5 की हाईएस्ट पावर भी 5 हो जाएगा। 2 टू द 4, 3 द 12, 5 द 60। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एचसीएफ का मतलब सिंपल वर्ड में होता है कॉमन, और एलसीएम का मतलब होता है हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 72 एंड 120। थोड़ा एक बड़ा नंबर लिया, अभी थोड़ा इजी था, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन थोड़ी बढ़ा लेते हैं। 6 72 एंड 120, इसका एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले 6 के फैक्टर को भी हमने किए थे। 6 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है,
72 के फैक्टर, 72 के आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर 36, 18, 9, 1। तो क्या क्या फैक्टर आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2। इसके बाद 120 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 120 के फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे 60, 30, 5 एंड 5, 1। तो क्या आ गया बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5। अब इस डेफिनेशन पे फोकस ना करते हुए मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना बेटा। HCF जो भी कॉमन आ रहा है तीनों नंबर में, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है एंड 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आया, तो कॉमन क्या आ गया हमारा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मीन्स 6। LCM हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, यहाँ पर कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं? 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5। इन तीन प्राइम नंबर के अलावा कोई और प्राइम नंबर यूज नहीं हुआ है। तो अब इन तीनों की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यानी कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो एक ही जगह पर है तो मल्टीप्लाई बाई 5, 2 रेज़ टू द पावर 8, 3 3 का 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 5 का 40, 360। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 360। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी। अगर दो इंटीजर की बात करें, किसी भी दो नंबर की हम बात करें, तो उनके लिए HCF of two number multiply by LCM of two number equal to first number into second number। यहाँ पे हमने A और B लिया है, तो HCF of A and B multiply by LCM of A and B वो किसके इक्वल होगा? A multiply by B, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये सिर्फ टू नंबर्स के केस में होता है, दो से ज्यादा की बात, अगर दो से ज्यादा नंबर दिए हो तो उस केस में ये नहीं होता है। ठीक है, ओनली टू इंटीजर के लिए। कोई एग्जांपल ले लेते हैं इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएगा। तो क्या है, मान लिया कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 84 एंड 126। दो इंटीजर ए और बी की जगह हमने क्या लिया? 84 एंड 126। 84 के फैक्टर हम निकालते हैं अगर 42, 21, 3 7 जा 7 1 126 के फैक्टर निकाल लेते हैं। ओके 7 1। 84 के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या आया बेटा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 126 के फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब प्राइम फैक्टर के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं हम। HCF जैसा कि बता चुका हूं मैं कि HCF का मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर? तो 2 कॉमन आ रहा है, और एक 3 कॉमन आ रहा है, और एक 7 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मींस 42। एलसीएम की हम बात करें तो हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर, क्या क्या प्राइम नंबर यहाँ पे? 2 3 7, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की पावर 2, 7 की हाईएस्ट पावर है 1, तो 7 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 4, 3 3 का 9 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 9 का 36 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 का 42, 7 3 का 21, 252। ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या आएगा? HCF मल्टीप्लाई बाय LC
m मींस 252 मल्टीप्लाई बाय 42। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। 252 की मल्टीप्लाई 42 में 4058010 4850 10,584 10,584 राइट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर मींस 84 मल्टीप्लाई बाय 126। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते क्या आएगा। 126 की मल्टीप्लाई 84 में 4 6 24 4 2 8 10 1 4 1 5 8 0 4 8 5 0 1 10,584। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई हो चुका है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। इसी जो अभी हमने एग्जांपल लिया था इसी के ऊपर बेस सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। उससे पहले मैं बता देता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी हम कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं वो इसी के ऊपर बेस है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एग्जांपल भी मैं ले चुका फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम 26 एंड 91 सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकाल के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए। 13 से डिवाइड करेंगे 1 तो 26 के फैक्टर आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 91 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 91 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से नहीं होगा 5 6 7 7 7 बन जा 7 3 13 बन जा then 91 equal to 7 multiply by 13। तो L सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF का मतलब कॉमन क्या आ रहा है इसमें 13 तो HCF हो गया हमारा 13। LCM की बात करें हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है 1 यानी कि 7 की हाईएस्ट पावर 1 7 एक ही जगह पर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 13। तो कितना हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 13 7 जा 91 2 18 182। अब इस रिलेशनशिप को हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। HCF कितना है हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय 182। 13 टू द 26 6 2 कैरी 13 8 द 104 and 2 106 10 कैरी 23। अब देखते हैं 26 मल्टीप्लाई बाय 91 कितना आता है। 26 से 91 6 1 जा 6 6 9 जा 54 and 2 1 जा 2 2 9 जा 18 6 6 3 2 2 3 6 6। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर। बाकी के इसके दो पार्ट है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा हो जाएगा बहुत इजी है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन अभी हम कर चुके प्राइम फैक्टराइजेशन से अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर ही रहे हैं। उसके बहुत दो क्वेश्चन हम देख भी चुके हैं। अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी देख लेते हैं। कोई एक पार्ट ले लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12 15 एंड 21 इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 12 के फैक्टर जब हम निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 15 के फैक्टर 3 से डिवाइड होगा 3 5 जा 5 1 जा। 21 के फैक्टर 3 7 जा 7 1 जा। तो 12 के फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के फैक्टर हो गए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 21 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 7। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हमारा कॉमन
कॉमन ओनली 3 आ रहा है, तो कॉमन हो गया हमारा 3। एलसीएम की बात करते हैं, हर एक प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर 2, 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 2 रेज़ टू द पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, 5 भी सिंगल प्लेस पे है एंड 7 भी सिंगल प्लेस पे है, तो कितना रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 एंड ये हो जाएगा 420। थर्ड क्वेश्चन के बाकी पार्ट सेम है, तो इसके बाद अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। उसमें क्या गिवन है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, यानी कि दो नंबर है उनका HCF दिया है और उन्हीं दोनों नंबर का LCM हमें निकालना है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला था कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर, यानी कि क्या है यहाँ पे फर्स्ट नंबर 306 मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर यानी कि 657। HCF के प्लेस पे 9 लिख सकते हो, LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ये 9 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको आप सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ध्यान से समझना बेटा इसको, ये क्वेश्चन नंबर 5 और इसका बुक में पेज नंबर 9 पे एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है, दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस डिजिट चेंज हुई है, तो आप एक समझोगे तो दूसरा भी कर सकते हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 6 की पावर n कैन एंड डिजिट विद डिजिट 0। क्या 6 की पावर n की n डिजिट मतलब वंस प्लेस की डिजिट 0 हो सकती है, जहां पे n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। मींस अगर मैं 6 की पावर n की बात करूं जहां पे n कोई नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अगर n के प्लेस पे 1 रखता हूं मैं तो 6 की पावर 1 6, ये हो गई हमारी यूनिट डिजिट। अगर 2 रखता हूं तो 6 की पावर 2 यानी कि 36, ये हमारी हो गई यूनिट डिजिट, वन डिजिट। अगर 6 के प्लेस पे 3 रखता हूं मींस 216, तो ये हो गई हमारी यूनिट डिजिट 216, ये हो गई हमारी यूनिट डिजिट 6। 6 के प्लेस पे 4, फिर उसकी उसी हिसाब से 6 के प्लेस पे 5। उसने ये बोला है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से n डिजिट 0 आ सकती है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। जिस कोई भी नंबर अगर उसकी एंड डिजिट 0 होती है तो बेटा ध्यान रखना कि वो नंबर डिविजिबल होगा 10 से। सिंपल सी चीज है, जिसके लास्ट में 0 आएगा, मीन अगर 10 20 30 इस तरीके के जितने भी नंबर है जिनके लास्ट में 0 आता है, ये सभी किससे डिविजिबल हो गए, 10 से डिविजिबल हो गए। और जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा उसमें 2 एंड 5, ध्यान रखना 2 एंड 5, जो नंबर 10 से डिविजिबल होगा उसमें 2 एंड 5 जरूर आएगा, दोनों के दोनों नंबर 2 भी आएगा 5 भी आएगा, तो 2 एंड 5 का आना बहुत जरूरी है। और जिस नंबर में ये नहीं आएगा वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसकी एंड डिजिट 0 नहीं होगी। जैसे कि ये नंबर 6 की पावर है, 6 की पावर n के अगर 6 के फैक्टर हम करते हैं तो 6 के फैक्टर आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, 5 नहीं है तो इसका मतलब इसकी एंड डिजिट 0 नहीं हो सकती है। तो इसमें 3 4 कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ लैंग्वेज लिखनी है, वो आप लिख सकते हो। जैसे आपको समझ में आया कि दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई नंबर है जिसकी एंड डिजिट 0 होती है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, और अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल होगा तो उसमें 2 एंड 5 के प्राइम फैक्टर्स जरूर होंगे। बट 6 के हम फैक्टर निकालते हैं, वहां पे क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 के फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 2 तो है बट 5 नहीं है, 5 के फैक्टर्स नहीं है, 5 नहीं है तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा तो 6 की पावर n की एंड डिजिट 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज इसमें लिखनी है, मैंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि if 6 raised to the power n were to end with digit 0 then it must be divided by 10, तो ये 10 से डिवाइड जरूर होगा। hence it must contain prime factors of 2 and 5, तो इसमें अगर ये 10 से डिविजिबल है तो ये 2 and 5 के प्राइम फैक्टर जरूर कंटेन करेगा। बट 6 जो है यहाँ पे नंबर दिया गया है तो उसके फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसमें डज नॉट कंटेन 5, उसमें 5 कंटेन नहीं हो रहा है, 5 के प्राइम फैक्टर्स नहीं है, हैंस इट इज डिविजिबल, इट इज नॉट, यहाँ पर आएगा इट इज नॉट
डिविजिबल बाई 10, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 raised to the power n ends with digit 0. Next question number 6. Explain why 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13 and this is composite. Is या आर कंपोजिट इन्हें बताना है कि ये दोनों के दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जैसा कि हमें पता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो होता है कंपोजिट नंबर। तो अगर हमने ये दिखा दिया कि इन दोनों नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट हो जाएगा। जैसे अभी सबसे पहले हम बात करते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, इन दोनों में बेटा कॉमन आ रहा है 13, तो अंदर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 1, तो 13 यहाँ पर आ जाएगा 77 प्लस 1, तो 13 मल्टीप्लाई बाई 78, या इससे वैसे तो यहाँ पर ये मतलब कि 13 मल्टीप्लाई बाई 78 और 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, या इससे आगे कौन निकाल सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर एंड इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसके बाद इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसमें से 5 कॉमन लेके अंदर हमारा आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, इन सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1 which means 1009, 1009 के फैक्टर नहीं होते बट मल्टीप्लाई बाई 1 तो सबके साथ होता है। तो यहाँ पर भी इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, यहाँ भी इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर देन इट इज आल्सो एन ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड टू द फील्ड ऑफ द फील्ड, सोनिया को उस राउंड को कवर करने में 18 मिनट्स लगते हैं, व्हाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम, बल्कि रवि को उसी फील्ड को कवर करने में 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम पे और सेम पॉइंट से वो दोनों एक साथ जाते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितने मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो क्या दिया है उसने, एक सर्कुलर ग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है सर्कुलर ग्राउंड दिया हुआ है। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं सोनिया एंड रवि, सोनिया एंड रवि दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। सोनिया को इस पॉइंट को कवर करने में कितना टाइम लगता है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स, बल्कि रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट पर दोबारा वो कितनी देर बाद मिलेंगे, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन जो सर्कुलर ग्राउंड टाइप के हो, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पर दोबारा कितनी देर में मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा एलसीएम निकाला जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देंगे। तो कितनी देर बाद मिलेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो 18 एंड 12 का एलसीएम आप निकाल सकते हो। 18 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 2। 12 के फैक्टर होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इनका एलसीएम क्या आ गया है हमारा, हर एक टाइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 2, 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 2, मींस 4 मल्टीप्लाई बाई 9 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स के बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पर मिलेंगे। 36 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप बेटा आपको ये सभी वीडियो जो अभी मैंने कराए क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। समझ में फिर भी कोई डाउट रह जाए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।